माय डियर हैप्पी वुमेन, आइए हम फिर साथ में हैं। वेलकम बैक। प्यारी हैप्पी वुमेन, चलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो बातें जो लोग कहते हैं कि हम बहुत गरीबी में जिए हैं, हम बड़े गरीब परिवार थे इसलिए हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। नहीं, हम भी ये कुछ बन के दिखा सकते थे। आइए बात करते हैं एक बच्चे की जिसने 5th क्लास की पढ़ाई करने के बाद अपने पापा से जाकर कहा कि पापा मुझे अपने स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। तो उसके पिता ने कहा, बेटा हमारे पास अब आपको आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। उनकी ये बात सुनकर उस बच्चे को बहुत दुख होता है। वो एक रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। जो गार्ड ट्रेन को हरी और लाल झंडी दिखाते हैं, वही एक गार्ड उस बच्चे को जब देखता है तो वो सोचता है कि कहीं ये खो तो नहीं गया है, या फिर इसके माता पिता। ये सोचते हुए वो उस बच्चे से जाकर पूछता है कि बेटा आप यहाँ कैसे हैं? तो बच्चा कहता है, मेरे माता पिता सब अच्छे से हैं, मुझे एक समस्या है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता ने आज कहा है मुझसे कि बेटा तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। गार्ड ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। उस बच्चे को पता ही नहीं था कि वो क्या बनना चाहता है। तो गार्ड ने कहा, बेटा ट्रेन के छूटने का टाइम हो रहा है, आप कल इसी समय पर आइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरे दिन इसी समय पे बच्चा वहाँ आ जाता है। गार्ड उससे पूछता है कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं। तब बच्चा, उस समय भी उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहे कि वो क्या बनना चाहता है। वो देखता है ऊपर आसमान में प्लेन उड़ रहा होता है। उस प्लेन को देखकर वो कहता है, मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मैं इस प्लेन को उड़ाना चाहता हूँ। तो गार्ड कहते हैं, बेटा जो ट्रेन चलाता है, जो कार चलाता है वो ड्राइवर होते हैं, और जो प्लेन को चलाता है वो पायलट होते हैं। ये सुनकर बच्चा कहता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। गार्ड कहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हो बेटा, तो मुझे बताइए कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। बच्चा जो जवाब देता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारी हैप्पी वुमेन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो छोटा बच्चा जवाब देता है, मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा और मुझे पायलट बनना है। इतना आत्मविश्वास और काम करने की इतनी डिटर्मिनेशन। इसके बाद गार्ड कहते हैं, ठीक है बेटा, कल आप फिर इसी समय पर यहाँ आइएगा। बच्चा सोचता है, रोज कहते हैं इसी समय पर आइएगा, मन में ये सब सोचता है, लेकिन फिर वहीं जाता है। तीसरे दिन गार्ड उससे कहते हैं, बेटा ये कुछ पेपर हैं, आप इन्हें ले लीजिए और इन्हें आप बेचिएगा, जो पैसे मिलेंगे वो मुझे दीजिएगा, तो मैं आपको और पेपर ला कर दूंगा। वो बच्चा इस न्यूज़पेपर को जब बेचने जाता है, उस 5 किलोमीटर के दायरे में वो बच्चा इन पेपरों को बेचता है। और ज़रा सोचिए, आज से 75 साल पहले जो एजुकेशन रेट है, मतलब लोग कितने पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर लेने का तो यही मतलब है कि जब आप पढ़े लिखे होंगे तभी तो अखबार पढ़ेंगे। उस समय उस बच्चे ने अपने कठिन प्रयास से सारे पेपर बेचे। इस तरीके से जो पैसे मिलते थे उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने 10th क्लास में पहुंचने पर अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोला। चूँकि उस बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने सरकारी नौकरी एक वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर ज्वाइन कर ली। समय बीतता गया। अब एक दिन मध्य रात्रि में फोन आया। जब फोन की घंटी बजी तो उस बच्चे को, जब अब व्यक्ति बन चुका है, बड़ा हो गया है, उसे ये लगा कि इतनी रात में किसका फोन आया होगा। वो फोन उठाता है। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आती है कि आप कल सुबह दिल्ली आ जाइएगा। ये सुनकर वो जवाब देता है, कल सुबह जब ट्रेन आएगी तभी तो मैं उस ट्रेन से दिल्ली पहुंच पाऊंगा, मैं कैसे समय पे वहां दिल्ली पहुंच सकता हूं कल। तो दूसरी आवाज़ में ये बात आती है कि आप अपने घर से तैयार होके निकले,
बाहर गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है और वो गाड़ी आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ पे एक प्लेन खड़ा है जो आपको दिल्ली लेकर आएगा। ये सारी बातें हो रही थी और ये व्यक्ति अब दिल्ली पहुँच रहे हैं। इसी बीच सुबह जब न्यूज़पेपर आता है, लोगों के घर में न्यूज़पेपर आता है तो लोग सबसे पहले फ्रंट पेज की हेडलाइंस पढ़ते हैं। उस फ्रंट पेज पे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था, देश के भावी राष्ट्रपति माननीय एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए, बच्चे ने जो सपना बचपन में देखा था पायलट बनने का, वो सपना आज साकार हो गया और अब वो देश का पायलट बन गया है। सोचिए, उसके डिटर्मिनेशन ने, दृढ़ इच्छा शक्ति ने, सब कुछ करूँगा मैं इसे पाने के लिए। बच्चे के उस बिलीव लेवल ने, बच्चे की इस बात ने कि वो इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इस बात ने क्या कर दिखाया। देखिए सहेलियों, उस बच्चे ने इतिहास रच दिया। अब आप भी इस बात को अपने बच्चों में लागू कर सकती हैं या उन्हें इससे प्रेरित कर सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। 2002 में ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए। तो देखिए, उस बच्चे ने, जिसके पास पैसे नहीं थे, पढ़ा भी और देश का पायलट भी बनकर दिखाया। तो हम भी कर सकते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर के पास सारी सुख सुविधाएं होने पर भी क्या हर बच्चा अपने पिता के, माता के एक बड़ी पोस्ट पे होने पर खुद भी उसी पोस्ट पे पहुंच जाता है? और गरीब के यहाँ पिता के बहुत गरीब होने पर क्या सारे बच्चे भी गरीबी का ही जीवन जीते हैं? नहीं, ऐसे एक नहीं बहुत उदाहरण हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हम भी कर सकते हैं। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसमें मैंने यही डिस्कस किया था और जो मुझे डीएम मिले हैं उसके आधार पर, जो बच्चा गरीबी में है, जो आगे पढ़ना चाहता है, जिसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, वो कैसे पढ़ाई करेगा, उसकी इच्छा हम कैसे पूरी करेंगे। तो ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है और हम कह सकते हैं कि अगर उस बच्चे में कुछ बनने की, कुछ करने की एक गहरी लगन, एक डिटर्मिनेशन और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा, साफ नियत और ईमानदारी है, तो वो बच्चा भी पा सकता है। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की जो प्रॉब्लम है वो इस तरह है कि एक बच्चा जो कबाड़ का सामान इकट्ठा करता है, वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मैं भी कभी किसी ऐसे पद पे जा सकता हूँ कि सब लोग मुझे वो सम्मान दें जो वो बड़े लोग पाते हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे होते हैं, जिनके बारे में हम पेपर में देखते हैं। तो उसकी माँ को समझ में नहीं आता है कि क्या उत्तर दें। 2 वक्त की रोजी रोटी तो मुश्किल से बन पाती है, तो क्या उत्तर दिया जाए। अगर आपके पास इस समस्या का समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, विचार आपको पसंद आए हो तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए। हैप्पी वुमेन, हम सब एक परिवार हैं। हम एक दूसरे की अगर हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे के सुख के दुख के साथी होंगे तो हम सब फैमिलियर वुमेन हैं। तो हैप्पी वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और खुश रहिए।